हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं LIC के गुलदस्ता प्लान के बारे में। मतलब LIC कॉम्बिनेशन प्लान सीरीज जो हमने शुरू की है उसका 4th प्लान। दोस्तों, इसका नाम मैंने गुलदस्ता क्यों लिया? जैसे एक गुलदस्ते के अंदर एक से ज्यादा फ्लावर होते हैं, वैसे ही इस कॉम्बिनेशन प्लान में एक से ज्यादा प्लान इंक्लूड हैं और इस कॉम्बिनेशन प्लान के अंदर जो प्लान इंक्लूड हैं वो LIC के सबसे ज्यादा फेमस प्लान इंक्लूड हैं। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन प्लान में आपको मिलेगा हाई रिटर्न और साथ में फैमिली प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी। साथ में आपको मिलेगा समय समय पर गारंटेड मनी बैक। और दोस्तों, इस प्लान में एक और बेहतरीन बात है, आपको इसमें 3 गारंटेड मनी बैक तो मिलेंगे ही, साथ में आपको इसमें मिलने वाली हैं 3 मैच्योरिटी भी, जिनको मैं आगे प्रेजेंटेशन के जरिए आपको दिखाने वाला हूं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और आपको कितना कितना मनी बैक में मिलेगा और कितना कितना मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगा। दोस्तों, प्रेजेंटेशन को देखने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस कॉम्बिनेशन प्लान को कौन कौन ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उम्र 47 साल के लोग ही इस प्लान को ले पाएंगे। लेकिन मेरे पास इसका एक तरीका भी है। अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं, मतलब इस कॉम्बिनेशन प्लान को लेना चाहते हैं, तो कम से कम 8 साल वाला भी इस कॉम्बिनेशन प्लान को एक तरीके से ले सकता है। उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, ये तो बात हुई कि इस कॉम्बिनेशन प्लान को कौन कौन ले सकता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस गुलदस्ता प्लान को, यानी कि इस सीरीज के 4th प्लान में सिर्फ आपको 15 साल ही पैसा देना है। कितना पैसा देना होगा उसको हम आगे प्रेजेंटेशन में देखेंगे। और दोस्तों, मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले आपको ये बात और बता दूं कि इस कॉम्बिनेशन प्लान में कौन कौन से प्लान इंक्लूड हैं, वो आज मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस कॉम्बिनेशन प्लान के अंदर सबसे पहला जो प्लान इंक्लूड है वो है LIC का बेहतरीन प्लान, जिसका नाम है जीवन लाभ और इसका प्लान नंबर है 936। इसी प्लान की वजह से आपको इस कॉम्बिनेशन प्लान में मिलने वाला है एकदम हाई रिटर्न। और दोस्तों, इस प्लान के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, मतलब सिर्फ LIC के जीवन लाभ प्लान के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैंने इस प्लान के ऊपर डिटेल में अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल को विजिट करके, और इसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको अगर कम से कम टर्म चाहिए इस पॉलिसी के अंदर, यानी कि सिर्फ LIC जीवन लाभ पॉलिसी के अंदर कम से कम 10 साल का टर्म भी अवेलेबल है, तो वो कैसे मिलेगा, कैसे आप ले पाएंगे, उसके लिए आपको डिटेल्ड वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। आप वहां से जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये था इस कॉम्बिनेशन प्लान का पहला प्लान। अब मैं आपको बताता हूं कि इस कॉम्बिनेशन प्लान में जो दूसरा प्लान है वो है LIC का जीवन लक्ष्य प्लान और इस प्लान का नंबर है 933। इसी प्लान की वजह से आपको इस कॉम्बिनेशन प्लान में मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन फायदा, यानी कि आपको मिलने वाला है फैमिली प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी। और दोस्तों, अगर आप इस कॉम्बिनेशन प्लान के दूसरे प्लान यानी जीवन लक्ष्य प्लान की खूबसूरती डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, तीसरा प्लान इस कॉम्बिनेशन प्लान में इंक्लूड है LIC का मनी बैक प्लान, यानी कि जिसका टेबल नंबर है 920। और इसी प्लान की वजह से आपको इस कॉम्बिनेशन प्लान में गारंटेड मनी बैक मिलने वाला है। और दोस्तों, अगर आप इस प्लान की डिटेल में जानना चाहते हैं, सिर्फ इस प्लान के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हमने ये तो जान लिया कि इस कॉम्बिनेशन प्लान में कौन कौन से प्लान इंक्लूड हैं। अब प्रेजेंटेशन के जरिए आप ये भी जान लीजिए कि अगर इन तीनों प्लान को एक साथ मर्ज करते हैं, मतलब एक साथ जोड़ते हैं, तो आपके और क्या क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपकी, यानी कि आपकी उम्र 25 साल है और आप इस प्लान को ले रहे हैं, तो इस प्लान को लेने में आपको ये तो पता चल गया कि आपको कितने साल देना है, यानी कि आपको ये भी पता चल गया कि आपको
15 साल प्रीमियम देना है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता चला कि आपको इसमें प्रीमियम कितना देना है। तो इस कॉम्बिनेशन प्लान में जो आपकी प्रीमियम जाएगी वो है 26,509 रुपए सालाना। और दोस्तों नेक्स्ट ईयर से आपका जो ये प्रीमियम है थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसका रीजन है सिर्फ जीएसटी। पहली साल जो आपकी प्रीमियम में जीएसटी इंक्लूड होता है वो है 4.5% और अगले साल जो आपका जीएसटी का अमाउंट रहता है वो हो जाता है 2.25%। इसी वजह से अगले साल से आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो एक्चुअल में सिर्फ आपका जीएसटी का अमाउंट कम होता है, ना कि आपका प्रीमियम का। तो प्रीमियम आपका वही रहता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि आपको कितना प्रीमियम देना है और कितना जीएसटी उसमें इंक्लूड होता है। अब आप ये देख लीजिए कि आपको इस कॉम्बिनेशन प्लान के अंदर कितना कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इसमें 3 मनी बैक मिलने वाले हैं और 3 ही मैच्योरिटी भी मिलेंगी। तो दोस्तों इसमें जो पहला मनी बैक आपको मिलने वाला है वो मिलेगा 5 साल बाद और उसका जो अमाउंट होगा वो होगा 20,000 रुपए। ठीक ऐसे ही जो आपको अगला यानी कि दूसरा मनी बैक जो मिलेगा वो मिलेगा 10 साल बाद, वो भी होगा आपका 20,000 रुपए का। ऐसे ही आपका जो तीसरा मनी बैक होगा वो मिलेगा आपको 15 साल बाद, उसका अमाउंट भी 20,000 रुपए होगा। तो दोस्तों ये तो हो गए आपके 3 मनी बैक। इसके बाद जो आपके आएगी रिटर्न जो आएगा वो होगा पहला मैच्योरिटी, यानी कि 3 मैच्योरिटी आनी है, उसमें से पहली मैच्योरिटी जो आपकी आएगी वो मिलेगी लगभग 1,78,000 रुपए और ये मिलेगी आपको 18 साल बाद। और दोस्तों फिर मिलेगी आपको दूसरी मैच्योरिटी जो कि होगी 20 साल बाद और इसका अमाउंट होगा लगभग 1,15,000 रुपए। और दोस्तों अगली साल ही आपकी तीसरी मैच्योरिटी आ जाएगी, आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो मिलेगा आपको अमाउंट लगभग 4 लाख रुपए, यानी कि 21 साल बाद आपको 4 लाख रुपए, लगभग 4 लाख रुपए और मिलेंगे। दोस्तों ये थी जो आपको रिटर्न मिलनी थी 3 मनी बैक और 3 ही मैच्योरिटी। अगर हम सबका टोटल करें, मतलब टोटल हमें इसमें क्या रिटर्न आया, तो वो होगा लगभग 7,57,900 रुपए। तो दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि हमें इस कॉम्बिनेशन प्लान में कितना प्रीमियम देना है, कितने साल तक देना है और हमें कितने मैच्योरिटी पे मिलना है और कितना मनी बैक में मिलना है, ये सब कुछ आपने जान लिया है। तो ये तो बात हुई कि आपने पैसे दिए और आपको रिटर्न में आपका बेनिफिट मिल गया, समय पूरा हुआ, आपने सारा बेनिफिट ले लिया। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात और आती है, अगर पॉलिसी को मतलब इस कॉम्बिनेशन प्लान को लेने के बाद भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर डेथ हो जाती है, मतलब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में नॉमिनी को, उसकी बीवी को, मतलब उसके स्पाउस को या बैकएंड में जो भी नॉमिनी है या उसके बच्चों को क्या सपोर्ट मिलेगा, क्या उन्हें रिटर्न मिलेगा। तो ये बताने से पहले मैं आपको ये और बता दूं कि इस कॉम्बिनेशन प्लान के अंदर आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। मतलब अगर आपको पैसे की बीच में जरूरत पड़ती है तो आप इस प्लान के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ प्रेजेंटेशन में कि आपको कितना कितने साल बाद कितना कितना लोन मिल रहा है। और अगर आप लोन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाके सारा कुछ देख सकते हैं घर बैठे, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हम कहां थे कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो फैमिली को, नॉमिनी को क्या सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों आप ये तो जान चुके हैं कि इस कॉम्बिनेशन प्लान में 3 प्लान इंक्लूड हैं और इस कॉम्बिनेशन प्लान में अगर डेथ हो जाती है तो आपको इन तीनों ही प्लान के अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें कि सबसे पहला प्लान जो है वो है LIC का जीवन लाभ प्लान, यानी कि प्लान नंबर 936। उस केस में क्या होगा, पहली पॉलिसी का जो बेनिफिट मिलेगा उसमें समय शॉर्ट था 2 लाख रुपए, तो फैमिली को एट द टाइम ऑफ डेथ 2 लाख रुपए प्लस जितने साल पॉलिसी चली उतने साल का बोनस हम मतलब LIC कस्टमर को, उसके नॉमिनी को दे देगा। और दोस्तों ठीक ऐसे ही जो इसमें दूसरा प्लान है मनी बैक, यानी कि 920 टेबल नंबर, उसमें भी समय शॉर्ट 1 लाख था, तो उसमें 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड फैमिली को मिलेगा, साथ में
FA भी मिलेगा अगर कोई है, और बोनस तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि जितने साल पॉलिसी चली है उतने साल का बोनस भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। दोस्तों ये दोनों प्लान का जो सम एश्योर्ड है और बोनस है डेथ में आपको वापस मिल जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा। लेकिन जो तीसरा प्लान है इस कॉम्बिनेशन प्लान में, जीवन लक्ष्य, जिसका टेबल नंबर है 933, इस प्लान में मतलब ये पॉलिसी बिल्कुल भी बंद नहीं होगी, ये चलती रहेगी, आपको प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा और जिस टाइम डेथ हुई उसी साल से आपको इसमें सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा जब तक आपका पॉलिसी का समय बचा है। और दोस्तों साथ में इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है वो भी लास्ट में आपको मिलेगी। इस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट था इस कॉम्बिनेशन प्लान में वो था 1,78,000 रुपए के आसपास और 18 साल बाद जो मिल रहा था। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको एक ही कॉम्बिनेशन प्लान में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी फैमिली भी सिक्योर हो जाती है, आपको मनी बैक की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है और हाई रिटर्न की भी आपको रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। मतलब आपको हाई रिटर्न भी चाहिए और मनी बैक भी चाहिए और साथ में फैमिली प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी है ये। और दोस्तों इसमें ये जो अमाउंट आपको मिल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप इतना ही अमाउंट से आप इस पॉलिसी को कर सकते हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इस कॉम्बिनेशन प्लान के अंदर अपना प्रीमियम भी बढ़ा सकते हैं और जो आपको रिटर्न में मिल रहा है उसे भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना प्रीमियम बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं और कितना आपको मिल सकता है, दोस्तों उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी क्वेश्चन है आप उसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे जवाब जल्दी से जल्दी दे दूंगा। दोस्तों ये जो मैंने आपको अभी डेथ बेनिफिट बताए थे वो सिर्फ नॉर्मल डेथ के केस में, अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो 936 और 920 में आपको सम एश्योर्ड का डबल मिलेगा। और दोस्तों अगर आपने कोई भी राइडर इसमें ऐड किया हुआ है तो उसके बेनिफिट्स आपको अलग से और ज्यादा मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस कॉम्बिनेशन प्लान में और ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए आप LIC के राइडर्स को अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करा सकते हैं, जिससे आपकी पॉलिसी के बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। इन पॉलिसियों में आप LIC के ADDB राइडर को ऐड करा सकते हैं, जो कि मैंने इस प्लान में आपको जो बताया प्रीमियम में इंक्लूड था ऑलरेडी। और इस कॉम्बिनेशन प्लान के अंदर आप क्रिटिकल इलनेस भी ऐड करा सकते हैं, साथ में टर्म राइडर भी ऐड करा सकते हैं, जो चाहे वो राइडर ऐड करा सकते हैं, PWB राइडर भी ऐड करा सकते हैं। लेकिन कब, कहां, कैसे, कौन सा राइडर किस पॉलिसी में ऐड करना है, कौन सा नहीं करना है, उसके लिए मैंने अलग से राइडर्स के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, जिसमें सारे राइडर्स के ऊपर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि ये वाला राइडर ADDB राइडर इस वाली पॉलिसी में लेना चाहिए, टर्म राइडर दूसरी वाली पॉलिसी में लेना चाहिए या इन दोनों पॉलिसी में लेना चाहिए। ये सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया है। तो एक बार आप उस LIC के बेस्ट राइडर वाली जो प्लेलिस्ट है उसे एक बार जरूर देख लेना, आपके बहुत काम आएगी वो राइडर वाली प्लेलिस्ट। और ये जो LIC के बेस्ट राइडर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाके आप आराम से देख पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये प्लान पसंद आ रहे हैं, आपको ये कॉम्बिनेशन प्लान पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। दोस्तों एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, इस प्लान में आपको ये तो पता ही है कि इस प्लान के अंदर 3 प्लान इंक्लूड हैं, तो आप इसे फैमिली पॉलिसी भी बना सकते हैं। वो कैसे? तो दोस्तों उसके लिए आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि अगर आपके फैमिली के अंदर 3 मेंबर हैं या 3 से ज्यादा भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 3 मेंबर हैं, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर 3 प्लान है, तो आप हर एक मेंबर के नाम से अलग अलग पॉलिसी ले सकते हैं। और कौन सी पॉलिसी किसके नाम से लेनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं कि आपको अगर ये प्लान अपने फैमिली मेंबर्स में बांटने हैं, मतलब अलग अलग मेंबर्स को देनी है, तो आप किस तरीके से दे सकते हैं। उसके लिए मान लेते हैं कि आपकी फैमिली के अंदर 3 मेंबर हैं, जिसमें हस्बैंड की उम्र 40 साल है और वाइफ की उम्र 39 साल है और बच्चे की उम्र 18 साल है। तो इस कॉम्बिनेशन प्लान में जो पहला प्लान है यानी कि 933 जीवन लक्ष्य प्लान, उसको आपको हमेशा सिर्फ उसी के नाम से लेना चाहिए जो आपके घर में अर्निंग पर्सन है, मतलब ब्रेड विनर है, मतलब जो कमाता है, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके नाम से इस पॉलिसी को लेना चाहिए। उसके बाद आती है LIC का दूसरा प्लान, जिस कॉम्बिनेशन प्लान में इंक्लूड है जीवन लाभ 936, टेबल नंबर इसकी है, और इस प्लान को आप अपनी वाइफ के नाम से ले सकते हैं। और जो तीसरा प्लान है
वो है LIC का मनी बैक प्लान, जिसका टेबल नंबर 920 है। उसे आप अपने बच्चे के नाम से ले सकते हैं। अगर 2 ही मेंबर हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 पॉलिसी तो आप अपने हस्बैंड यानी कि पति के नाम से ले सकते हैं और 1 पॉलिसी आप अपनी वाइफ के नाम से ले सकते हैं। चाहे वो 936 दे दीजिए या फिर चाहे वो 920 दे दीजिए, लेकिन 933 सिर्फ आप ही की होनी चाहिए, क्योंकि आप ही घर के कर्ता धर्ता हैं। तो दोस्तों, एक तो सबसे बढ़िया बात ये हो गई कि एक ही पॉलिसी से घर के 3 परिवार मतलब 3 मेंबर्स का रिस्क कवर भी शुरू हो गया। और इस पॉलिसी के अंदर और खूबसूरत बात यह है कि आप अगर आपके पास कंप्लीट प्रीमियम नहीं है तो आप इसे 3 टुकड़ों में भी जमा कर सकते हैं। वो कैसे कैसे कर सकते हैं वो आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। आप चाहे तो इसे 2 टुकड़ों में कर दीजिए, चाहे 3 टुकड़ों में कर दीजिए, चाहे एक बार ही जमा कर दीजिए। ये सारा कुछ आपके पास है। अगर कभी ऐसा हो जाता है कई बार कि आपके पास प्रीमियम एक साथ नहीं हो पा रहा, किसी वजह से, हो सकता है उस टाइम पे कोई घर में प्रॉब्लम चल रही हो या मेडिकल इमरजेंसी चल रही हो, जिसकी वजह से पैसे नहीं हो पा रहे हैं LIC के प्रीमियम को जमा करने के लिए, तो आप उस केस में धीरे धीरे जमा कर सकते हैं। मतलब छोटा छोटा अमाउंट करके जमा कर सकते हैं, जो कि ये आपके सामने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि आप इन 3 टुकड़ों में इस पैसे को जमा कर सकते हैं। और दोस्तों, ये थी LIC कॉम्बिनेशन प्लान के गुलदस्ता प्लान के बारे में सारी डिटेल, यानी कि LIC के कॉम्बिनेशन प्लान सीरीज के 4th प्लान के बारे में सब कुछ जितना मैंने बताना था वो आपको बता दिया। लेकिन अभी भी अगर आपका कोई भी इस कॉम्बिनेशन को लेकर या किसी भी LIC के प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में बेझिझक होके पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई तुरंत करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो, ये कॉम्बिनेशन प्लान भी पसंद आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद आपका।